किसी भी चर्च के अंदर आप जाइए, ज़्यादातर वो चर्च जो बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन चर्च के अंदर आपको ज़्यादातर यीशु का नाम सुनने के लिए मिलेगा। और बहुत से लोग आपसे पूछते भी होंगे कि क्या बात आजकल आप बहुत खुश रहने लगे हैं, क्या बात आजकल आपके मुंह पर बड़ी हंसी रहती है, और आप बोलते हैं कि मेरे जीवन में यीशु आ गया। हो सकता है आपके मित्र आपको मिलते हों और आपसे पूछते हों, आजकल तो आपका बैठना, उठना, सोचना, विचार करना बदल सा गया है। हो सकता है वो सोचते हों कि आपकी कमाई का साधन बढ़ गया है, या वो सोचते हों कि इसको कहीं से कुछ पैसे मिल गए हैं, या फिर हो सकता है वो सोचते हों कि इसको कहीं पर गिरा हुआ सोना मिल गया, या किसी का गिरा हुआ हीरा मिल गया। 90% से ज़्यादा लोग यही सोचेंगे कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से पैसा मिल गया जिसके कारण ये बहुत खुश है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमें यीशु मिल जाए और यीशु हमारे जीवन के अंदर 4 काम कर दे तो हमारा जीवन बदल जाता है, तो हमारे जीवन के अंदर बदलाव आ जाता है। तो हमारे जीवन के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति उन 4 कामों को देख ले तो वह एक ही बात बोलेगा, इस व्यक्ति को सोना चांदी तो नहीं मिला, लेकिन इस व्यक्ति को यीशु मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, मैं आज सीखने जा रहा हूं, मैं आज सीखने जा रहा हूं कि यीशु के नाम चर्च में इस्तेमाल क्यों किया जाता है। कि यीशु का नाम चर्च में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। मैं सीखने जा रहा हूं मैं सीखने चला रहा हूं कि यीशु का नाम कि यीशु का नाम चर्च में इस्तेमाल क्यों किया जाता है, चर्च में इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और यीशु के नाम के द्वारा और यीशु के नाम के द्वारा हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन के अंदर क्या क्या हो जाता है। क्या क्या हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पिता यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, और स्क्रीन के ऊपर देखने और सुनने वाले लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। आज का वचन, ये सब अपना काम काज छोड़कर प्रभु जी कुछ समय के लिए आपके करीब आए हैं, अपने सारे जरूरी काम छोड़कर, अपनी सारी जरूरी संगतियां छोड़कर प्रभु आज की इस शाम में ये आपके सामने आए हैं, इसलिए कि आपसे, आपके पवित्र आत्मा से कुछ वचनों को सुने और अपने जीवन में ग्रहण करें। पिता यीशु के जीवित नाम में, पवित्र नाम में, दयावान परमेश्वर, इनका बैठना आज स्वामी, इनका यहाँ बैठना आशीष का कारण होने पाए, स्क्रीन पर देखना आशीष का कारण होने पाए, मसीह यीशु के नाम में आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमने आज गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक अंदर उतने ही लोगों को बुलाया जितने लोग लॉ में लिखे हैं, तो ताकि परमेश्वर का काम ना रुके, प्रभु का काम चलता रहे। मैं ऑनलाइन उन लोगों से माफ़ी चाहूँगा जिन लोगों को हमने, बहुत से लोगों को दरवाजे से वापस भेज दिया, पर खुशी है इस बात की कि आपने हमारे लीडर्स का भी
और यूँ कहूँगा कि मेरी आज्ञा का पालन किया। उससे पहले आपने कानून की आज्ञा का पालन किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब हम बाइबल के मुताबिक अपना कदम रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हर वो काम करने की सामर्थ्य रखते हैं जो परमेश्वर को पसंद है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने अधिकारियों का आदर करो, और अधिकारियों ने ही ऑर्डर पास किया है कि लॉकडाउन 8 बजे से शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमने आज 4 बजे से मीटिंग को शुरू किया और हम ठीक 7:30 बजे समाप्ति करेंगे ताकि सब अपने घर तक पहुंच सके। मेरे ख्याल से यहाँ और बहुत ज़्यादा भीड़ होती तो 7:30 बजे कोई भी अपने घर नहीं पहुंच सकता था। इसलिए एवरी थर्सडे और एवरी फ्राइडे हम इस हॉल में उतने ही लोगों का वेलकम करेंगे जितने लोग गवर्नमेंट ने कहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मत्ती 1 अध्याय उसकी 21 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वह पुत्र जनेगी, कौन? मरियम। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करवाएगा। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करवाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा करवाएगा। Praise the Lord. अपने लोगों का उनके अपराध से, उनके गिले शिकवे से, उनकी मुसीबतों से, उनके अपराध से, उनकी नाकामियां, सुस्तियां, लापरवाहियों से प्रभु यीशु उन्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बाइबल के मुताबिक जैसा कहा गया वैसा ही मरियम जी ने किया। और मरियम जी ने जो उनके गर्भ में पैदा हुआ था उनका नाम यीशु रखने का प्लान बनाया। और जैसे ही प्रभु यीशु का जन्म हो जाता है तो मरियम जी उनका नाम यीशु रखती है और कहती हैं, मुझे स्वर्गदूत ने कहा था तेरा नाम यीशु होगा, क्योंकि तू अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करवाएगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा, यहाँ स्वर्गदूत ने भविष्यवाणी की। यहाँ स्वर्गदूत ने कहा जो होने वाला था उससे पहले कह दिया कि तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। यीशु समय में बहुत से थे, लेकिन यीशु वो यीशु नहीं था जो कंचे खेलता था। ये यीशु वो यीशु नहीं था जो गुल्ली डंडा खेलता था। ये यीशु वो यीशु नहीं था जो पाप में बहक जाता था। ये यीशु वो यीशु था जो पापों से आजाद करने के लिए पैदा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इस यीशु में और उस यीशु में जो उस वक्त में दुनिया में घूम रहे थे, जमीन और आसमान का फर्क था। ये यीशु का जन्म बड़े ही खास मकसद के साथ हुआ। उस यीशु का जन्म, जिस यीशु के बारे में आप और मैं सुनते हैं, उस यीशु का जन्म जिसके बारे में हर कलीसिया के अंदर, हर चर्च के अंदर ज्यादातर चर्चे किया जाते हैं, ज्यादातर उस नाम की बातचीत की जाती है, उस नाम के बारे में आप लोग जानते हैं, जो नाम बाकी नामों से थोड़ा अलग है। मैं ठीक कह रहा हूं? थोड़ा अलग नहीं, बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा अलग नहीं है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि बाकी नाम जो यीशु नाम रखे गए, आज भी बहुत से लोग यीशु रख देते हैं, लेकिन क्या उन नामों के द्वारा वो काम होते हैं जो आप बाइबल में पढ़ते हैं?
उस समय में भी उन नामों के द्वारा वो काम नहीं होते थे जो आज यीशु के नाम के द्वारा होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का वचन आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए, और यदि आप अपने घर में जाकर बाइबल को पढ़ना चाहते हैं, इन वचनों को पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। यदि आप रोमियो 6 अध्याय उसकी 23 आयत को पढ़ें तो परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु थी। सारे संसार ने पाप किया था, हर जाति ने पाप किया था, हर देश ने पाप किया था, हर प्रकार के व्यक्ति ने, चाहे वो गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे छोटा हो, चाहे लंबा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, हर तरह के व्यक्ति ने सिन किया था, पाप किया था। और उस पाप को मिटाने के लिए, उस पाप को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुराने नियम के अंदर जो भविष्यवाणियां की गई, जो बता दिया गया था, एक उद्धारकर्ता इस दुनिया में पैदा होगा और वो बहुत तेरे लोगों की छड़ौती का कारण बनेगा, बहुत तेरे लोगों के लिए आजादी का कारण बनेगा। जितनी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के लिए हुई थी, वे सारी भविष्यवाणियां मत्ती 1 अध्याय उसकी 21 आयत में पूरी होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मसीह यीशु का जन्म होता है, और जैसे मसीह यीशु का जन्म होता है, ये बात लोगों को बताई जाती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप केवल मौत देता है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि शैतान कब बना? जब उसने परमेश्वर को परमेश्वर कहने से इनकार किया, जब उसने उसको परमेश्वर कहा जो परमेश्वर है ही नहीं। शैतान ने पाप को परमेश्वर कहा। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में किसी भी वस्तु को परमेश्वर से बढ़कर आदर देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़कर किसी और वस्तु को परमेश्वर कह रहे हैं। चाहे वो आपके पिता हो, यदि आप कहते हैं मेरे पिता तो परमेश्वर से भी बढ़कर हैं, यदि आप कहते हैं मेरी वाइफ तो परमेश्वर से भी बढ़कर है, यदि आप कहते हैं मैं तो परमेश्वर से भी बढ़कर आपसे प्यार करता हूं, यदि आप कहते हैं मैं तो परमेश्वर से बढ़कर इससे प्यार करता हूं, यदि आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के भवन से या परमेश्वर की आराधना से या परमेश्वर की कलीसिया से या प्रार्थना से या बाइबल से ज़्यादा आप किसी भी बात को आदर देते हैं, चाहे फिर वो जन्मदिन ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो मैरिज एनिवर्सरी ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो विवाह ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो कोई भी बात जो संसार पर होती है, कुछ भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर से हटकर पाप कर रहे हैं। यदि आप जान जाते यीशु मसीह कौन है, यदि आप जान जाते यीशु के नाम में कितनी सामर्थ है, और फिर भी आप यीशु के नाम से बढ़कर किसी से भी प्यार करते हैं, तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम नालायक हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम संसार के लायक हो, तुम संसार के अभिलाषाओं के लायक हो, तुम संसार की बातों के लायक हो, परंतु मेरे लायक नहीं हो। लेकिन यदि हम सारी वस्तुओं से बढ़कर परमेश्वर से प्यार करते और परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर आप मुझे कभी नहीं दिखाई दिए, परंतु मैं आपको सारी वस्तुओं से बढ़कर मानता हूं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपसे वायदा करता हूं, वो दिन दूर नहीं जब यीशु आपको स्वप्न में नहीं आमने सामने दिखाई देंगे।